Welcome back बच्चों, and today again we are back with the next lecture, that is the lecture number 6 from our chapter of electrostatics। और आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले, मतलब आज के लेक्चर में आगे आने से पहले आपके लिए एक काम है। मैंने लास्ट लेक्चर जो हमारा रिवीजन वाला लेक्चर था, उस लेक्चर में मैंने अपने फर्स्ट 5 लेक्चर्स के जो कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करा है। बच्चों, उस लेक्चर को, रिवीजन लेक्चर को करे बिना आप इस लेक्चर को अटेंड ना करो, क्योंकि पीछे जो कॉन्सेप्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अगर वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में नहीं है और आप आगे बढ़ रहे हो इस चैप्टर में, तो फिर दिक्कतें ज़्यादा आ जाएंगी। तो पहले एक बार वो रिवाइज कर लीजिए और उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे अपने नए टॉपिक के साथ, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, स्टार्ट करते हैं आपका आज का नया लेक्चर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेक्चर नंबर 6 फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अपने इस प्यारे से चैनल फिजिक्स सीखो पर, जहां पर हम क्लास 12 की पूरी सीरीज करने वाले हैं। क्लास 12 बोर्ड के एग्जामिनेशंस के लिए पूरी तैयारी करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के आसपास उसका एक रीजन होता है। इट इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज। सपोज मेरे पास एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, कैपिटल Q। अब इसके आसपास एक ऐसा रीजन, इसके आसपास एक इतना रीजन, जिस रीजन में ये अपना इफेक्ट फील करा सके दूसरे चार्जेस पर, उस रीजन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं एक मैग्नेट की, ये एक मैग्नेट है और ये मैग्नेट आयरन के पीस को अट्रैक्ट कर सकता है। सपोज यहां पर एक आयरन का पीस है, इसको ये अट्रैक्ट कर लेगा, इसको ये अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर यही आयरन का पीस काफी दूर निकल जाए, क्या ये इसको अट्रैक्ट करेगा? क्या ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा? नहीं करेगा। इट मीन्स एक रीजन है इसके आसपास, मैग्नेट के आसपास एक रीजन है। सपोज ये एक रीजन है, अगर इस रीजन के अंदर आयरन का पीस होगा तो मैग्नेट विल अट्रैक्टेड। यहां तक भी अगर आयरन का पीस होगा तो मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन जैसे ही आयरन का पीस यहां से बाहर निकल जाता है तो ये मैग्नेट इसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो इस रीजन को, मैग्नेट के इस रीजन को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे अर्थ के साथ होता है। अर्थ के साथ देखो, जैसे अर्थ या कोई भी प्लैनेट, ये कोई प्लैनेट है या अर्थ है, इसके आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सब ऑब्जेक्ट्स को ये अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ना। अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पर छोड़ा तो इट इज फॉलिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। लेकिन कहां तक? एक रीजन होता है, जो एक रीजन होता है कि यहां तक अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा और आप इसको रिलीज कर दोगे तो इट विल फॉल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। लेकिन अगर इसके बाहर हम निकल जाए, जहां हम बोलते हैं स्पेस, वहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो क्या वो वहां से भी अर्थ के ऊपर गिरेगा? नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल चुका है। जहां तक अर्थ ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करे वो क्या है? अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड। जहां तक मैग्नेट आयरन के साथ इंटरेक्ट करे वो क्या है? मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही वो रीजन जहां तक एक चार्ज दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, उस रीजन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। इलेक्ट्रिक फील्ड, उस रीजन को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फील्ड मतलब एक रीजन है, एक स्पेस है, द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। नोट कर सकते हैं आप इसको, द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। यही उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो सपोज ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए, सपोज यहां पर एक चार्ज है Q0 एंड सपोज ये पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज,
तो ये चार्ज इसके साथ इंटरेक्ट करेगा और रिपेल करेगा, बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, याद है ना, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये चार्ज इसके साथ इंटरेक्ट करेगा और इस पर फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स। लेकिन अगर यही चार्ज इस रीजन से बाहर निकल जाए, यहां कहीं है, नाउ देयर विल बी नो इंटरेक्शन इन देम, बिटवीन देम, इनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला चार्ज Q नॉट इसके फील्ड से बाहर निकल चुका है, ये चार्ज Q नॉट इसके फील्ड से बाहर निकल चुका है, इसलिए अब इनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा। तो बेटा फिर से एक बार बता देता हूं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस अराउंड अ गिवन चार्ज इन विच its इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। जिस चार्ज का इफेक्ट हमें एक्सपीरियंस करना है उस चार्ज को हम यहां पर बोलते हैं सोर्स चार्ज। अब ये टर्म आपको याद रखना है, सोर्स चार्ज किसे बोलना है? जिस चार्ज का भी आप इफेक्ट एक्सपीरियंस करना चाहते हो उस चार्ज को सोर्स चार्ज बोलेंगे, ठीक है। और सोर्स चार्ज का इफेक्ट जिस चार्ज के ऊपर एक्सपीरियंस हो रहा है उस चार्ज को हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। इस चार्ज का नाम क्या है? टेस्ट चार्ज। दिस इज टेस्ट चार्ज, इसको टेस्ट चार्ज बोलेंगे। और बाय कन्वेंशन, बाय रूल्स क्या है यहां पर कि टेस्ट चार्ज को हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे। टेस्ट चार्ज इज टेकन एज पॉजिटिव ऑलवेज। ये कन्वेंशन है, ये रूल है कि टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव लेना है। टेस्ट चार्ज की एक कंडीशन और है, वो भी अभी थोड़ी देर में बताएंगे, ठीक है। अब देखो, अभी तक हमने क्या सीख लिया? एक चार्ज के चारों ओर वो स्पेस जहां पर इसका इफेक्ट एक्सपीरियंस हो जाए उस स्पेस को हमने बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड। और जिस चार्ज का इफेक्ट हमें एक्सपीरियंस करना है वो है सोर्स चार्ज। और इस चार्ज का इफेक्ट जिस चार्ज के ऊपर एक्सपीरियंस करना है वो है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को लेना है हमेशा पॉजिटिव। अब आगे हमें देखना है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगली हेडिंग अपनी नोटबुक में सजा लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, the effect of this charge in its region of electric field, इस इफेक्ट का हम एक स्पेशल नाम रख रहे हैं यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस इफेक्ट का क्या नाम है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? देखो अभी हम क्या देख रहे हैं कि शायद ये इफेक्ट, ये फोर्स ही है। हाँ, इफेक्ट तो फोर्स है, बट किस तरीके से देखते हैं। चलो पहले लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस मैंने बना ली। इसी लाइन के ऊपर ये फोर्स लगेगा, इसी लाइन के ऊपर ये फोर्स लगेगा। मैंने फोर्स मार्क कर दिया लाइक दिस इज द फोर्स F। नाउ दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब हमें डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ गिवन पॉइंट। ये पॉइंट जहां पर टेस्ट चार्ज रखा है, मान लो ये पॉइंट है P। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यू कैन राइट डाउन दिस डेफिनेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ गिवन पॉइंट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग, ये फोर्स है F, एक्टिंग पर यूनिट चार्ज on a test charge placed at that point। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। So what is electric field intensity? Electric field intensity at a given point is defined as electrostatic force acting per unit charge on a test charge placed at that point। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हम सिंबल लेते हैं कैपिटल E। तो कैपिटल E is equals to F upon Q naught, where Q naught is a test charge which is positive test charge है, and the magnitude of Q naught, एक और कंडीशन है यहां पर, magnitude of Q naught is
वेरी वेरी स्मॉल। किससे स्मॉल होगी, किसके सामने इसकी मैग्नीट्यूड स्मॉल है? बेटा क्यू नॉट का मैग्नीट्यूड हमारे सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड से बहुत कम रखना है। ये दोनों कंडीशन आपको मेंशन करने पड़ेंगे जब भी आप ये फॉर्मूला लिखते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एट अ गिवन पॉइंट। ये फॉर्मूला सिर्फ इतना नहीं, इसके साथ ये भी मेंशन करना है, दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द फॉर्मूला। हमें पता चलना चाहिए क्यू नॉट है क्या यहाँ पर। व्हाट इज क्यू नॉट? क्यू नॉट इज अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, याद रखना पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, और क्यू नॉट की मैग्नीट्यूड बहुत कम है। क्यू नॉट इज अ चार्ज ऑफ वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड, इतना कम मैग्नीट्यूड जैसे कि ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप इन कंडीशंस के साथ हमेशा लिखेंगे, या फिर इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू लिमिट LIM मतलब लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो। क्या बोला मैंने? लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो, और उसके बाद आप लिखोगे F अपॉन क्यू नॉट। अब ये मैंने लिखा है लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो, इसका मतलब ये है लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो मींस क्यू नॉट इज पॉजिटिव एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू नॉट इज ऑलमोस्ट जीरो। टेंडिंग टू जीरो मतलब ऑलमोस्ट जीरो, बहुत कम मैग्नीट्यूड है इसका। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। और जो बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं 12th क्लास में 11th क्लास में PCM वाले, उनको पता है कि लिमिट क्या होता है, मैथ्स में डिटेल में पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर आप नॉन मैथ वाले बच्चे हो, बायोलॉजी वाले बच्चे हो, तब भी मैंने आपको बता दिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट ओवर हियर। जहां पर भी कहीं पर थोड़ी बहुत 11th 12th की मैथ्स की रिक्वायरमेंट होगी, मैं वहां पर आपको उसका मीनिंग जरूर, उस मैथमेटिकल चीज़ों का मीनिंग जरूर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो बायो वाले बच्चों को कोई परेशानी नहीं होने वाली है, बेफिक्र रहो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ गिवन पॉइंट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पर अलग अलग होता है। इस चीज से आपको ये पता चला, बिकॉज इट इज डिफाइंड एट अ गिवन पॉइंट। जब कोई चीज एट अ गिवन पॉइंट डिफाइंड है, तो मतलब अगर पॉइंट चेंज हो जाएगा तो उस चीज की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी जो आप अभी डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ गिवन पॉइंट is defined as electrostatic force acting per unit charge। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज का मतलब क्या है? फोर्स डिवाइड बाय चार्ज ऑन अ टेस्ट चार्ज। किस पे लगनी है वो फोर्स? टेस्ट चार्ज पे लगनी है। ऑन अ टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, उसी पॉइंट पर रखे हुए टेस्ट चार्ज पर वो फोर्स लगेगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इतना ज्यादा इसके अंदर चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं, बट एक नया कॉन्सेप्ट है तो थोड़ा टाइम लेकर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप भी इसको थोड़ा टाइम लेकर समझने की कोशिश करो यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की SI यूनिट कैसे आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बोला? बेटा आगे इस चैप्टर में हम अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे तो उसका मतलब यही है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का ही मेजरमेंट है, आप ऐसा मान लो। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को एज अ फिजिकल क्वांटिटी बोल रहे हो, इट मींस आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही बोल रहे हो, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी इज एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड। ठीक है ना, अभी यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या डिफाइन करा था? इट इज अ स्पेस अराउंड अ गिवन चार्ज, जिसके अंदर उसका इफेक्ट फील हो सके। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही मेजर कर रहा हूँ। तो आगे इस चैप्टर में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं तो समझ जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ही बात हो रही है। बुक्स में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड ही लिखा गया है, सारे ऑथर्स ने ऐसे ही करा है। ठीक है, देखो तो नाउ व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की SI यूनिट, फोर्स की यूनिट लिख दो न्यूटन, चार्ज की यूनिट लिख दो कूलम, यही यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। सो द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम। याद कर लीजिए इसको, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम। ओके, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, F अपॉन Q नॉट। अब इस फॉर्मूले से एक चीज और क्लियर है, क्योंकि Q नॉट तो पॉजिटिव है, तो इट मींस जो भी डायरेक्शन फोर्स का है इस
इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, ये डेफिनेशन लिखी हुई है ना। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इसका मतलब क्या है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जिसमें क्यू नॉट को पॉजिटिव लिया गया है, ठीक है, यह तो हमने रूल माना है ना कि क्यू नॉट हमें हमेशा पॉजिटिव लेना है। हो सकता था कि हम ये रूल मान लेते कि क्यू नॉट नेगेटिव लेना है, लेकिन अभी हमारा कन्वेंशन क्या है कि क्यू नॉट पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, जो भी डायरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का रहेगा। E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, जो भी डायरेक्शन F का है वही डायरेक्शन E का रहेगा। द डायरेक्शन ऑफ E, डायरेक्शन ऑफ E इज सेम एज दैट ऑफ F। कब? व्हेन Q नॉट इज टेकन एज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो डेफिनेशन तो हमारा ये है कि Q नॉट इज पॉजिटिव, तो याद रखना इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन F का है वही डायरेक्शन E का रहेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो ये चीजें आपको समझ में आई, आई होप, ठीक है। यहाँ पर आप इन सबको कॉपी कर लें, शॉट लेना है शॉट लेना है। आई एम ऑल्सो टेकिंग स्क्रीनशॉट फॉर यू। जल्दी से आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बहुत सारे फील्ड है फिजिक्स में, ठीक है। तो अभी हम कौन सा फील्ड पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड 11वीं क्लास में था, ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में, और आगे मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा क्योंकि मैग्नेटिक का चैप्टर भी तो है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड एंजॉय करना है आज। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आगे आने वाला है, उसको ध्यान से देखना। क्या है कॉन्सेप्ट बेटा? उस कॉन्सेप्ट के लिए आप हेडिंग डालो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पूरा लिखना चाहते हैं पूरा लिख लीजिए। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से डायरेक्शन तो आपने बता दिया कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। थोड़ा डिटेल में समझेंगे इसको थोड़ा डिटेल में समझना है कि अगर मेरा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, और मेरा सोर्स चार्ज अगर नेगेटिव है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, और विद रीजन समझना है, रटना नहीं है। अब ये तो मुझे भी पता है कि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होता है। आप में से भी बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन ऐसा क्यों होता है? जो अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन पढ़ी है वो डेफिनेशन इसका आंसर देगी हमें। देखो अब यहाँ पर दो केसेस होता है हमारे। सबसे पहला केस कि अगर मेरा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, अगर मेरा सोर्स चार्ज तो कुछ भी हो सकता है ना, इट कैन बी पॉजिटिव इट कैन बी नेगेटिव। वो कंडीशन तो टेस्ट चार्ज की है कि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव रखना है, याद रखना, टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। चलो मैं लिखकर छोड़ देता हूं, टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। चलिए आगे, सोर्स चार्ज मेरा पॉजिटिव है तो ये मेरा पॉजिटिव सोर्स चार्ज है कैपिटल Q, ठीक है। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में ये मेरे पास टेस्ट चार्ज है Q नॉट, और वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रखना। मैंने लिख दिया है प्लस, लेकिन अगर ना लिखूं तब भी याद रखना टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज जो Q नॉट है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। क्या ये लाइक चार्जेस है या अनलाइक? लाइक चार्जेस हैं, वो रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट? रिपेल करते हैं। अगर ये रिपेल करेंगे तो चलो एक लाइन ज्वाइन कर देते हैं इन दोनों चार्जेस को मिलाकर। अगर ये रिपेल करेंगे तो Q नॉट पर फोर्स लगेगी इधर, Q ने Q नॉट पर फोर्स लगाई इधर, ये फोर्स है F, ठीक है। अब लिख लो ये फॉर्मूला, E इज इक्वल्स टू F
बाय क्यू नोट। इसको इससे ज्यादा परेशान मत हो, लिमिट क्यू नोट टेंडिंग टू जीरो का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि क्यू नोट पॉजिटिव है और बहुत छोटा, जीरो जैसा है, उसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है, ठीक है। तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट। तो ये डेफिनेशन हमें बता रही है जो डायरेक्शन एफ का होगा वही E का होगा। इट मींस अब यहां पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, यही होगा जो एफ का है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑफ दिस चार्ज। चलो इसको भी रेड कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑफ दिस चार्ज। ये कौन सा चार्ज बेटा, ये सोर्स चार्ज, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑफ सोर्स चार्ज, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑफ सोर्स चार्ज एंड दिस इज टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज है, इसको टेस्ट चार्ज इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसकी हेल्प से हम Q का टेस्ट कर रहे हैं कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है कि वो कितनी फोर्स लगा सकता है पर यूनिट चार्ज इस पॉइंट पर। लेट दिस पॉइंट इज P, कि ये सोर्स चार्ज P पॉइंट पर अगर कोई टेस्ट चार्ज लाकर मैं रख दूं, वहां पर कितनी फोर्स लगा सकता है पर यूनिट चार्ज, इस तरह से समझो इसको, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस डायरेक्शन में आ रहा है, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम समझ चुके हैं जो डायरेक्शन एफ का होगा वही E का होगा। तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, लाइक दिस। तो क्या मैं कह सकता हूं कि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड x अवे फ्रॉम द चार्ज, बिल्कुल कह सकता हूं, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड x अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ये एक मुझे रूल मिल गया, क्या है रूल, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी लिख सकते हैं, मैं भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज x अवे फ्रॉम द चार्ज, x अवे फ्रॉम द चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव चार्ज के लिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चार्ज से दूर वाली डायरेक्शन में लगेगा। अगर यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा, ठीक है। सपोज दिस इज माय पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होने वाला है, इस पॉइंट पर अवे। अगर ये चार्ज इधर है और पॉइंट इधर है तो डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, अवे। अगर ये चार्ज यहां पर है, पॉइंट यहां पर है, तो डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, अवे, इस तरह से, ठीक है। तो ये रूल मेरे हाथ लगा है अभी कि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द चार्ज। इस रूल को याद कर लो, इस रूल को हाईलाइट कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल। अब हम करेंगे अपना सेकंड पॉइंट, सेकंड केस। सेकंड केस क्या है कि अगर मेरा सोर्स चार्ज नेगेटिव हो जाए, सोर्स चार्ज इज नेगेटिव, सोर्स चार्ज को नेगेटिव रख लो, तो ये मेरे पास नेगेटिव सोर्स चार्ज है माइनस का Q, और यहां पर रखा हुआ है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, मैंने बना दिया है पॉजिटिव, ना भी बनाऊं तो याद रखना टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगला काम, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन बना लो। नाउ दीज आर लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस, एक प्लस एक माइनस, दे आर अनलाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये अट्रैक्ट करेगा, ये सोर्स चार्ज, दिस सोर्स चार्ज, ये सोर्स चार्ज है, दिस सोर्स चार्ज विल अट्रैक्ट Q नॉट, अट्रैक्ट करेगा तो अट्रैक्टिव फोर्स इधर बनेगी, ये फोर्स, ये फोर्स। नाउ फोर्स इज टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज, और डेफिनेशन क्या कह रही है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। इफ द टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव, तो टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी है उसी डायरेक्शन में फील्ड लगेगा, तो ये फील्ड भी लग गया इसी डायरेक्शन में। अब ध्यान से देखो, ये जो रेड वाला चार्ज है सोर्स चार्ज, इसका फील्ड किधर है, ऐसे, तो क्या मैं बोल सकता हूं इसको द फील्ड इज टुवर्ड्स द चार्ज, यस बोल सकता हूं। तो इट मींस अगर मेरा सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो उसका फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज लगता है, ये भी एक और रूल मुझे मिल गया, जैसे यहां पर रूल था वैसे यहां पर एक रूल आ गया।
रूल क्या कह रहा है? रूल बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ नेगेटिव चार्ज एक्स टूवर्ड्स द चार्ज, पॉजिटिव का था अवे फ्रॉम द चार्ज, अब क्या बोलूंगा? एक्स टूवर्ड्स द चार्ज, ये दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये दो रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल कॉपी में मेंशन कर लो और याद कर लो। क्या याद करना है? अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एक्स अवे फ्रॉम द चार्ज, अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एक्स टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक है, चलो यहां पर देखते हैं। सपोज ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी। तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मार्क करना है। कैसे मार्क करूं? हाउ टू मार्क द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दीस 3 पॉइंट्स। देखो इधर, जब भी आपको किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मार्क करना हो तो चार्ज से उस पॉइंट को पहले लाइन से ज्वाइन करा लो, चार्ज से उस पॉइंट को ज्वाइन करो, चार्ज से उस पॉइंट को ज्वाइन करो। ठीक है, पॉइंट को ज्वाइन करो, ये सी पॉइंट है, इसको ज्वाइन करो, ज्वाइन हो गया। अब चेक करो कि चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। चार्ज पॉजिटिव है। अब रूल पर आ जाओ, क्या बोलता है रूल? पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स अवे फ्रॉम द चार्ज। तो अब इस लाइन पर अवे फ्रॉम द चार्ज चले जाओ एक एरो मार्क करते हुए। ए पॉइंट पर मुझे अवे फ्रॉम द चार्ज जाना है तो चार्ज से दूर जाने का डायरेक्शन ये होगा। ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए, बी पॉइंट पर चार्ज से जाओ अवे फ्रॉम द चार्ज तो बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मार्क हो गया ई बी, और सी पॉइंट पर चार्ज से जाओ अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज ऐसे जाऊंगा, सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मार्क हो गया ई सी। ए बी और सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड अलग अलग आएगी। अलग अलग क्यों आएगी? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होता है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किस चीज पर डिपेंड करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि ये चार्ज इस पॉइंट पर अगर आप कोई दूसरा चार्ज रख दो तो उस चार्ज पर कितनी फोर्स पर यूनिट चार्ज लगवा सकता है। मतलब जो फोर्स लगेगी यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसकी एक तरीके से स्ट्रेंथ पता चल रही है। अब सोचो आप खुद ही, अगर ये चार्ज दूर जाए, ये पॉइंट दूर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी क्योंकि कम फोर्स लगेगी ना, और कम फोर्स लगेगी तो कम फोर्स पर यूनिट चार्ज लगेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाएगा। और ये पॉइंट अगर पास आएगा तो फोर्स भी बढ़ जाएगी इन दोनों के बीच में। ठीक है, जो यहाँ पर आप चार्ज रखोगे वहां पर फोर्स बढ़ जाएगी, फोर्स बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज भी बढ़ जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सोर्स चार्ज से डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। सोर्स चार्ज से डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतना कम होता चला जाता है। डिस्टेंस जितना कम होगा, जितना पास आओगे सोर्स चार्ज के, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतना ज़्यादा हो जाएगा मैग्नीट्यूड में। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड के। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मुझे पता चल चुका है अब कि अगर पॉजिटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्ट टूवर्ड्स द चार्ज। क्या यही डायग्राम आप एक नेगेटिव चार्ज के लिए बना सकते हैं? ये नेगेटिव सोर्स चार्ज है और मैंने आपको 3 पॉइंट दे दिए P, Q एंड R। क्या इन तीनों पॉइंट्स पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मार्क कर सकते हो नेगेटिव चार्ज की? याद रखना, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है टुवर्ड्स द चार्ज। मार्क करके खुद देखिए, और आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर कर सकते हैं कि आपने किस तरीके से मार्क किया है। ओके, चलो ये काम मैंने आपके लिए छोड़ा, और बाकी इसको कॉपी करो या स्क्रीनशॉट ले लो। एक मैं ले लेता हूं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे आज के टॉपिक में हमारा नेक्स्ट हेडिंग होने वाला है, हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक सोर्स चार्ज की, अगर वो सोर्स चार्ज पॉइंट साइज का हो तो हेडिंग विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हेडिंग लगा लो, हेडिंग सजा लो। हेडिंग को सजा लो, हेडिंग सजा कर लिखा करो। ठीक है, दूर से दिखना चाहिए कि रजिस्टर में इस जगह से एक नई हेडिंग स्टार्ट हुई है, इसलिए मैं बोलता हूं हेडिंग सजा लो।
चलो, तो नेक्स्ट हेडिंग मैंने क्या बोला है? नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लें हम, अब तो पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लिख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अगर मेरा सोर्स चार्ज पॉइंट है, पॉइंट मतलब उसका साइज कंसिडरेबल है ही नहीं, वो पॉइंट साइज का है बस, और कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मुझे। सपोज आई एम हैविंग दिस सोर्स चार्ज, और सपोज ये पॉजिटिव है, ये भी एज्यूम कर लो कि ये पॉजिटिव है, दिस सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव, और मैं चाहता हूं कि इस सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट है यहां P पॉइंट, उस पॉइंट पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये पता करना है। अब ये तो मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, ऐसे लगेगा इस डायरेक्शन में, बट वो होगा कितना, हाउ टू फाइंड इट आउट, उसको निकालने के लिए हम आज जो डेफिनेशन सीखी है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, वही डेफिनेशन यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इस छोटे से डेरिवेशन को कर लेते हैं। डेरिवेशन की कुछ थ्योरी वगैरह भी होती है, चलो मैं लिख देता हूं। कंसिडर अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज कैपिटल Q प्लेस्ड एट पॉइंट O, ये पॉइंट O है, लेट देयर बी a point P at a distance r from it, where we need to find out electric field intensity due to सोर्स चार्ज कटिंग। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे, हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहां पर एक टेस्ट चार्ज लेगा, टेस्ट चार्ज यहां रख दिया मैंने एक टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव होता है ना हमेशा, तो ये कर दो, लेट देयर बी अ टेस्ट चार्ज प्लस Q नोट placed at point P। अब चेक करो कि इस टेस्ट चार्ज पर ये वाला चार्ज कितनी फोर्स लगाएगा। सपोज इसने फोर्स लगा दी, ये भी पॉजिटिव, तो फोर्स विल बी रिपल्सिव, F फोर्स लगा दी। अब ये फोर्स कौन सा लॉ बताता है हमें, कूलम्ब्स लॉ, तो यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ को यूज करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज Q नॉट इज, अब मैं ये फोर्स लिखूंगा वेक्टर फॉर्म में फोर्स लिखने के लिए मुझे इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए, आर कैप। अगर ये डिस्टेंस r है तो मेरा यहां से यहां तक के लिए यूनिट वेक्टर r कैप हो गया, याद है ना यूनिट वेक्टर, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में मैंने आपको बताया था, यूनिट वेक्टर होता है गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, यही होता है ना यूनिट वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो। तो F इज इक्वल्स टू, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, K मतलब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो कूलम्ब्स लॉ का था, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम, तो मीडियम तो कुछ भी हो सकता है ना यहाँ पर, तो इसलिए K लिखा है। अगर मीडियम फ्री स्पेस हो तो आप K की जगह क्या लिख लोगे, 1/4πε। तो K Q1 Q2, अब Q1 क्या है, कैपिटल Q, और Q2 क्या है, Q नॉट। तो प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और डिस्टेंस कितना है r, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस हो जाएगा r स्क्वायर, और ये फोर्स यूनिट वेक्टर के ही डायरेक्शन में लग रही है तो r कैप से मल्टीप्लाई करा
दिस इज द फोर्स एक्टिंग, इतनी फोर्स लग रही है, ठीक है लग गई। अब यूज करेंगे डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ आई विल यूज द डेफिनेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन ले आओ, यूजिंग डेफिनेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या बोल रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, यहां पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा F अपॉन क्यू नोट। F अपॉन क्यू नोट, क्यू नोट क्या है, पॉजिटिव है और बहुत स्मॉल वैल्यू का है, ये तो हमें याद रखना है, ठीक है। F का आंसर ये रहा इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 से F का आंसर उठाओ, यहां लगा दो और E का आंसर आ जाएगा। तो E इज इक्वल टू, पहले F का आंसर लिखते हैं यहां से, K क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर इनटू आर कैप डिवाइड बाय क्यू नोट। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय क्यू नोट, ये वाला क्यू नोट ये रहा, तो डिवाइडेड बाय क्यू नोट, ठीक है ना। ये तो F की वैल्यू है, ये F की वैल्यू यहां गई, डिवाइड बाय क्यू नोट यहां गया, ओके। अब देखो क्या ये क्यू नोट इस क्यू नोट से कट कर खत्म हो गया, बिल्कुल हो गया। तो अब जो बचा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा, यहां लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए, याद रखना पॉइंट चार्ज के लिए है ये, K Q अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। आर कैप क्या बता रहा है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज दैट ऑफ आर कैप। जो आर कैप का डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो और वैसे भी याद करो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो देखो वही आ गया ना, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, जो अभी हमने वैल्यू सॉल्व करी है उसका डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप। आर कैप का डायरेक्शन भी यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही है, और रूल के अकॉर्डिंग भी ठीक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, ओके। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखनी है, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये मैग्नीट्यूड है ना, सिर्फ ये मैग्नीट्यूड है, इसको कॉपी कर लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा K Q अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा K Q अपॉन आर स्क्वायर। एंड इफ द मीडियम इज फ्री स्पेस, तो K के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो स्पेशल केस, इफ मीडियम इज फ्री स्पेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड आप लिखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो आपने पढ़ा भी होगा बुक्स में, ये अपने स्कूल्स में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन कब, जब बेटा मीडियम फ्री स्पेस हो तब होगा ये फॉर्मूला। अगर मीडियम फ्री स्पेस नहीं होगा तो फिर K Q अपॉन आर स्क्वायर याद करो उस फॉर्मूले को आप, ठीक है। अब देखो फॉर्मूले से एक चीज तो क्लियर है, क्या चीज क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज, ये है ना वो पॉइंट चार्ज जो यहां पॉइंट चार्ज लिखा है, वो पॉइंट चार्ज कौन सा है, ये वाला पॉइंट चार्ज हमारा। सोर्स चार्ज हमारा कैसा है, पॉइंट है। सोर्स चार्ज इज पॉइंट इन साइज, इसको बोल रहे हैं पॉइंट चार्ज, ठीक है। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज की किसी वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता। देखो टेस्ट चार्ज तो कैंसिल हो गया, टेस्ट चार्ज तो पिक्चर में है ही नहीं, टेस्ट चार्ज कैंसिल हो गया है, खत्म हो चुका है। तो क्या टेस्ट चार्ज हमारे फाइनल फॉर्मूले में आया, नहीं आया। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज कैपिटल Q टेस्ट चार्ज पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है, वो अपनी ही वैल्यू पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा Q का मैग्नीट्यूड होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल Q। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल Q, और जितना ज्यादा R होगा उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो किसी भी पॉइंट चार्ज Q का इलेक्ट्रिक फील्ड इन दो चीजों पर डिपेंड करता है कि वो चार्ज की मैग्नीट्यूड कितनी है और उस चार्ज से आप जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है इन द गिवन मीडियम, ठीक है।
तो किसी भी गिवन मीडियम में इन दो फैक्टर्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है ऑफ अ पॉइंट चार्ज, याद रखिएगा इस चीज को। ओके, अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ भी बनाएंगे वर्सेस आर, बिकॉज ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। याद है आपको ग्राफ कूलम्स लॉ का, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर वाला, तो इसका ग्राफ भी वही बनेगा क्योंकि रिलेशन तो वही है ना। तो अब हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने से पहले आप इस चीज को कॉपी कर लें सारे को, फिर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। स्क्रीनशॉट हो जाएगा। फॉर्मूला ये आपको याद कर लेना है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड याद करना चाहते हो तो ये रहा फॉर्मूला सिर्फ मैग्नीट्यूड का, ठीक है। नाउ द ग्राफ बनाने के लिए थोड़ा सा यहां से रब कर देते हैं। बेटा इस तरीके की थ्योरी मेंशन करनी होती है कोई भी डेरिवेशन में, अगर आपको एग्जाम में फुल मार्क्स लाने हैं। और डेरिवेशन में जो थ्योरी होती है वो कुछ है नहीं, वैसे जो भी आपने डायग्राम बनाया होता है उस डायग्राम को अगर आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दो तो उसी को हम उस डेरिवेशन की थ्योरी बोलते हैं, और कुछ नहीं होती है थ्योरी। कई बार क्या होता है, बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं वो जब डेरिवेशन चेक करते हैं तो वो चाहते हैं कि बच्चा थ्योरी लिखे। अगर बच्चा बिल्कुल भी थ्योरी नहीं लिखता है तो हाफ मार्क्स वो एटलीस्ट कट कर लेते हैं डेरिवेशन में से। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए अगर आप टॉप स्कोर चाहते हो, बेटा टॉप स्कोर लाने के जो मेन पॉइंट्स हैं ना वो आपको डिस्कस करता रहूँगा। तो अगर आप टॉप स्कोर लाना चाहते हैं तो डेरिवेशन में जो भी आप डायग्राम बनाते हो पहले डायग्राम जरूर बनाया करो, और उसके साथ उस डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे तो दैट इज द थ्योरी ऑफ द डेरिवेशन, ठीक है। और जहाँ कहीं भी कुछ चीज़ बताने की हो उसको मेंशन कर देते हैं। जैसे मैंने लिखा कि यहाँ पर हम डेफिनेशन यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो लिख कर आगे बढ़े हम, तो सो दैट देखने वाले को पता चल जाए कि आपने क्या करा है डेरिवेशन में, ठीक है ना। तो इस तरीके से डेरिवेशन किया करो। आगे देखो, मुझे ड्रॉ करना है ग्राफ। किसका ग्राफ? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस एक्सिस पर है वर्सेस डिस्टेंस इस एक्सिस पर है, E वर्सेस R, ये ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक। तो बिकॉज इट इज क्लियर दैट E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर फॉर अ पॉइंट चार्ज। देखो ये ग्राफ पॉइंट चार्ज का है यार, है ना। हेडिंग में जिस आप हेडिंग में हो उसी हेडिंग के बारे में पढ़ना है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के ग्राफ यही होते हैं। आपने कूलम्स लॉ का ग्राफ भी ड्रॉ किया था मेरे साथ। ये ग्राफ ना तो इधर y एक्सिस को टच करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एक्सिस को भी टच नहीं करेगा, और डिस्टेंस वाली एक्सिस को भी टच नहीं करेगा, ये याद रखना था। अगर आपसे गलती से भी ग्राफ टच हो गया एक्सिस पर तो गड़बड़ हो जाएगी, वो ग्राफ गलत, ठीक है। तो जितना दूर निकलोगे r जितना ज्यादा होगा e की वैल्यू उतनी कम होती जा रही है। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। बाकी और भी ग्राफ्स डिटेल में होते हैं, एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाए लास्ट में एक क्लास सिर्फ और सिर्फ ग्राफ के लिए रखेंगे। अभी जो बेसिक ग्राफ हर टॉपिक के साथ आते जा रहे हैं वो हम टॉपिक के साथ ड्रॉ करेंगे, और लास्ट में एक क्लास सिर्फ और सिर्फ ग्राफ की भी होगी, वहाँ पर बहुत सारे ग्राफ डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। तो आज का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है, आज का लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट किस रेस्पेक्ट में? क्योंकि आगे अब बहुत सारे लेक्चर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर ही चलने हैं। अगर उन लेक्चर्स में आपको चीज़ों को समझना है तो उनके लिए आज का लेक्चर बेसिक लेक्चर है। इस लेक्चर को नहीं करोगे और आगे बढ़ जाओगे तो दिक्कतें आएंगी, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और आगे पूरा चैप्टर, आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, हर चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। तो आज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे काम करता है उस चीज़ को समझने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, उसको आप समझ लो। जाते जाते एक कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा देकर जा रहा हूँ, उससे पहले आप इस ग्राफ को नोट कर लो। इसको रब करते हैं। आई होप आपने कॉपी कर लिया है, और कॉपी करने के लिए आपके पास एक सुविधा उपलब्ध है, वीडियो को कहीं भी पॉज करके आप अपने नोट्स कॉपी कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरे डायरेक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको कब कॉपी करना है कब नहीं। जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट होता है आप मेरे रब करने से पहले वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हो अपने नोट्स, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बोला अभी कि एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट देकर जाते हैं आज की क्लास में आपको, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आज ही की क्लास से रिलेटेड है। वो बाद में भी दिया जा सकता था लेकिन आज दे दूँ कोई दिक्कत नहीं है, और द टाइम कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर क्या कॉन्सेप्ट है। अभी जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ था
कि ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज, कैपिटल Q, ठीक है, ये सोर्स चार्ज है, और यहां पर रखा है टेस्ट चार्ज Q नॉट, पॉजिटिव ही होता है हमेशा, ठीक, पॉजिटिव पॉजिटिव दे विल रिपेल ईच अदर, चलो रिपेल कर दिया, रिपल्सिव फोर्स लग गई। और ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ये फॉर्मूला हमें बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो F का होगा। चलो लगा देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गया, ठीक है, गुड। अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो क्या होगा, सोर्स चार्ज नेगेटिव, नेगेटिव, और टेस्ट चार्ज तो वही है अपना, यही वाला Q नॉट, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो अब ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को तो अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्टिव फोर्स तो इधर लगेगी, तो इट मींस इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर काम करेगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये डायग्राम से सीखा था कि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होता है, ठीक है। लेकिन उससे एक्स्ट्रा कुछ और सीखना है अभी। अब मैं इस डायग्राम से सोर्स चार्ज को चाहता हूं कि भूल जाओ सोर्स चार्ज यहां पर है, भूल जाओ सोर्स चार्ज यहां पर है। अब सिर्फ इस चार्ज पे ध्यान दो Q नॉट का, और इस फॉर्मूले को देखो, क्या मैं ये फॉर्मूला ऐसे लिख सकता हूं, F is equals to Q naught E, can I write it like this, लिख सकता हूं F is equals to Q naught E, ठीक है। अब इस फॉर्मूले का मतलब क्या है बेटा, इस फॉर्मूले का मतलब ये है कि अगर मैंने एक ऐसे रीजन में जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, उस रीजन में Q नॉट चार्ज को लाकर रख दिया, तो उस चार्ज पे लगने वाली फोर्स आप Q नॉट इंटू E करके कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। इस फॉर्मूले का मीनिंग क्या हो गया, देखो ये फॉर्मूला यहीं से आया है, लेकिन इस फॉर्मूले का मीनिंग क्या है कि फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q नॉट प्लेस्ड इन अ region of electric field E। इस डायग्राम में देखो, अगर मैंने E फील्ड में Q नॉट चार्ज को रखा है तो उस पर लगने वाली फोर्स F क्या होगी, Q नॉट E होगी, ओके। और अभी तो ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपका काम करेगा चाहे आपने जो चार्ज रखा है लाकर वो पॉजिटिव हो या ना हो। किस तरीके से काम करेगा वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, अगर चार्ज पॉजिटिव लाकर रखा है तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स फील्ड के ही डायरेक्शन में लगती है, लेकिन अगर आपने ऐसी जगह पर, मान लो ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इस बॉक्स में इधर, मतलब ये एक रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है। आपने अगर इस रीजन में एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाकर रख दिया Q, या पॉजिटिव चार्ज लाकर रख दिया, टेस्ट चार्ज भी आप इसको बार बार मत बोलो, ये कोई जनरल चार्ज है, आपने यहां पर एक चार्ज लाकर रख दिया Q, और ये चार्ज E फील्ड में आ गया तो इस पर फोर्स लगेगी F, और वो कितनी लगेगी, F इज इक्वल्स टू QE, वो फोर्स कितनी लगेगी, F इज इक्वल्स टू QE। और अगर वो चार्ज पॉजिटिव है, द फोर्स विल एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, देख लो पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स विल एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। लेकिन अगर ये चार्ज आपने रखा है माइनस वाला, तो फोर्स तो इस पे QE ही लगेगी, लेकिन द फोर्स विल एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, द फोर्स विल एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो whenever we place a charge Q naught या Q in a region of electric field E, it will experience a force QE. The force will be along the direction of the field if the charge is positive, and the force will be opposite to the direction of E if the charge is negative. ये याद रखना। अब इस पे फोर्स अपोजिट टू द फील्ड क्यों आ रही है, ये कैसे पता चलेगा, चलो रख कर देख लेते हैं ना। इस डायग्राम में नेगेटिव चार्ज है, इस डायग्राम में नेगेटिव चार्ज, रख कर देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। मान लो ये सोर्स चार्ज है पॉजिटिव और मेरा चार्ज हो गया नेगेटिव। पॉजिटिव सोर्स चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर होता है। अब आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, उसके अंदर आपने एक नेगेटिव चार्ज लाकर रखा, तो उस पे फोर्स F किधर लगी, इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में लगी। उस फोर्स का फॉर्मूला तो यही होगा ना, QE, ठीक है। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट
कि अगर आप ऐसे रीजन में जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है उसमें पॉजिटिव चार्ज क्यू रखते हो तो उस पर फोर्स लगेगी क्यू ई इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, और नेगेटिव चार्ज क्यू रखते हो तो उस पर फोर्स लगेगी क्यू ई अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको कॉपी करो और इसको हाईलाइट करके रखना अपने नोट्स में, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो विद दिस वी आर एंडिंग आवर क्लास टुडे, आवर लेक्चर टुडे। आज के लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लेकर। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को हम मार्क कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस में, और एक कॉन्सेप्ट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।